दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते। Good evening, Mr. Prime Minister. In the past, we've heard the term Obamacare, and more recently there's been talk of Modi Care in India. And I wanted to ask, will this lead to major change in India's health sector? Thank you. I think Obamacare, Modi Care के बीच पैरेलल ड्रॉ किया है उन्होंने, तो उस विषय में कि हेल्थ सेक्टर के बारे में शायद बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं अनुभव करता हूं कि 3 बातों पर मेरा एक आग्रह है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों में से नहीं हूं। मेरी जिंदगी का बैकग्राउंड ही ऐसा है तो मैं, हमारे मेघनाथ भाई बैठे हैं यहाँ पर, मैं कोई उस प्रकार की बातें करने वाली कोई मेरी परंपरा नहीं है। लेकिन 3 चीजें, बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, ये चीजें हैं जो हमें एक स्वस्थ समाज के लिए चिंता करनी चाहिए। मैंने अनुभव किया है कि कितना ही अच्छा परिवार हो, कोई व्यसन ना हो, कोई बुराइयां ना हो, कुछ ना हो, बहुत अच्छे ढंग से चलता हो परिवार, किसी का बुरा भी ना किया हो, लेकिन उस परिवार में अगर एक बीमारी आ जाए, कल्पना की होगी भी चलो अब बच्ची बड़ी हो गई है, बेटी के हाथ पीले करने हैं, शादी करवानी है, और घर में एक व्यक्ति की बीमारी हो जाए, पूरा प्लान खत्म हो जाता है, बच्ची कमारी रह जाती है, बीमारी पूरे परिवार को तबाह करके चली जाती है। एक गरीब आदमी ऑटो रिक्शा चला रहा है, बीमार हो गया, एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है, सारी व्यवस्था बीमार हो जाती है। और तब जाकर के हमने कुछ सोचा, तो हमने हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच लिया है। कुछ लोग इसको मोदी केयर के रूप में आज प्रचलित कर रहे हैं। मूलतः योजना है आयुष्मान भारत, और उसमें हमने प्रिवेंटिव हेल्थ की बात हो, अफोर्डेबल हेल्थ की बात हो, और सस्टेनेबल चेन की बात हो, इन सारे पहलुओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के समृद्ध देशों में भी मैटरनिटी लीव के लिए आज भी उतनी उदारता नहीं है जितनी हमारी सरकार ने आकर के की है। मुझे मानता हूं यूके के लोग भी जानकर के खुश हो जाएंगे। हमने उन बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, उस मां के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मैटरनिटी लीव 26 वीक कर दिया है। एक और पहलू है कि परिवार को एक ऐसी व्यवस्था दी जाए, भारत के करीब 10 करोड़ परिवार, यानी 50 करोड़ पॉपुलेशन, एक प्रकार से आधी जनसंख्या, उनको साल भर में 5 लाख रुपया तक की बीमारी का खर्चा सरकार भुगतान करेगी। एक साल में परिवार के एक व्यक्ति, सब व्यक्ति, अगर जितनी बीमारी होती है 5 लाख रुपए तक का पेमेंट सरकार देगी। इसके कारण गरीब की जिंदगी में ये जो संकट आता है उसे मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूं बड़ा भगीरथ काम है, लेकिन किसी को तो करना चाहिए। दूसरा, इसके कारण जो प्राइवेट हॉस्पिटल आने की संभावना है, टायर 2, टायर 3 सिटी में अच्छे हॉस्पिटल का नेटवर्क खड़ा होगा, क्योंकि उनको पता है कि पेशेंट आएगा, क्योंकि पेशेंट को पता है कि मेरे पैसे कोई देने वाला है तो वो जरूर जाएगा। थोड़ी सी बीमारी आएगी तो आज नहीं जाता है, वो कहता है छोड़ो यार 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, वो जेल लेता है। लेकिन जब पता है कि तो जाएगा। अस्पताल को भी पता है कि वे पेशेंट जरूर आए ताकि पैसे देने वाला कोई और है।
और इसके कारण नए हॉस्पिटल का चेन बनेगा। उसी प्रकार से दवाइयां पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। तो हमने क्या किया, जेनरिक्स मेडिसिन, और वो उतनी ही उत्तम क्वालिटी की होती है। जो दवाई 100 रुपए में मिलती थी वो आज जेनरिक मेडिकल स्टोर में 15 रुपए में मिलती है। करीब 3000 ऐसी हमने जन औषधालय का काम किया है, और भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि सामान्य व्यक्ति, और उसको हम प्रचारित भी कर रहे हैं। बहुत उसी प्रकार से अगर जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा भाई हार्ट की बीमारी, अब आपको तो पता नहीं चलता है, दिखता तो नहीं है, अंदर डर लगता है हार्ट यार कुछ होगा तो डॉक्टर कहेगा स्टेंट रखना पड़ेगा। तो कहता है भाई चलो, फिर कहता है देखो ये 2 स्टेंट है, ये रखोगे तो 2 लाख का होगा, ये रखोगे तो 1 लाख का होगा। तो वो सोचता है 2 वाला क्यों और 1 वाला क्यों? तो कहता है 2 वाला लिया तो जीवन तक चलता है, 1 वाला लिया तो 4-6 साल के बाद नया। तो फिर वो कहता है यार फिर यही लगवा लो 2 वाला। तो बेचारा कर्ज से पैसा ले आता है। मैंने जरा पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चीज है 2-2 लाख रुपए की। मैंने नेगोशिएशन शुरू किए और आप हैरान होंगे, करीब करीब 60 से 80% कीमत कम हो गई। जो 1.5 लाख 2 लाख होता था वो आज 20,000 25,000 में हो रहा है गरीब की सेवा। उसी प्रकार से नी ट्रांसप्लांट करीब करीब, अब लोगों का आदत तो रही नहीं आसन योगा करने की, वो मैं कह कर थक जाता हूं भी योगा करो, अब ये चलता नहीं है तो कहते हैं चलो स्क्रू मिजाज फिट करवा दो। अब बहुत पैसे लेते हैं, मैंने उनको बुलाया, वो भी तो ऐसे कई पहलुओं को लिया है हमने।